हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 4 जून है और आज हम लोग 4 जून के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को कवर करेंगे। तो आपको एक बात बता दूं कि इस पीडीएफ के लिए, हैंड रिटन पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। उस पर बस आपको मैसेज करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा। चलिए, बिना देर करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो आज का प्रश्न है कि भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बन गया है। तो इसका आंसर है आपको अमेरिका। इसमें चीन है, जर्मनी है, फ्रांस है, अमेरिका है, तो इसमें आंसर अमेरिका होगा। इसमें पहला स्थान जो है सौर ऊर्जा के मामले में चीन का है, इसके बाद दूसरा भारत है और अब तीसरा यूएसए हो गया है। भारत 2026 में 155 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा क्षमता को कवर करता है। ओके, इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस स्वदेशी विध्वंसक पोत को भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में शामिल किया है। इसमें ऑप्शन है आपको आईएनएस कोणार्क, आईएनएस सूरत, आईएनएस निस्तार और आईएनएस इम्फाल। इसका आंसर होगा आपको आईएनएस इम्फाल। क्या होगा? आईएनएस इम्फाल। ओके, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत को भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में शामिल किया है? तो उसका आंसर होगा आईएनएस इम्फाल। ओके, नेक्स्ट है कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसमें ऑप्शन है राघव चक्रवर्ती, लोखंडे प्रशांत सीताराम, अनुज अग्निहोत्री और डॉक्टर मुकेश साहनी। इसमें आपका आंसर होगा लोखंडे प्रशांत सीताराम, यानी कि लोखंडे प्रशांत सीताराम को सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, इसके बाद हम लोग का है टॉपिक की फ्यूचर ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसमें ऑप्शन है नीति आयोग, उद्योग मंत्रालय, सिडबी और नाबार्ड। तो इसमें आपका आंसर होगा नीति आयोग। कौन सा होगा? नीति आयोग। ओके, यानी कि नीति आयोग द्वारा फ्यूचर ऑफ इंडियाज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री रिपोर्ट जारी की गई है। ओके, इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है कि आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्या प्रश्न है कि आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसमें ऑप्शन है 3 जून, 4 जून, 5 जून, 2 जून। इसका आपका आंसर होगा 4 जून, यानी कि आज के दिन ही आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि मेसालिना बिश्नोई नामक एक नई प्रजाति की खोज राजस्थान में की गई। यह किससे संबंधित है? कौन? तो मेसालिना बिश्नोई नामक प्रजाति। ऑप्शन है छिपकली, चूहा, मेढक और मछली। इसका सही आंसर होगा छिपकली, यानी कि मेसालिना बिश्नोई नामक जो प्रजाति है एक छिपकली की प्रजाति है जिसकी खोज राजस्थान में की गई है। ओके, नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश द्वारा भारतीयों के लिए एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता हटा दी गई है? इसमें ऑप्शन है जापान, सेकेंड है रूस, थाईलैंड, जर्मनी। इसका सही आंसर होगा जर्मनी, यानी कि जर्मनी के द्वारा भारतीयों के लिए एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता को हटा दिया गया है। ओके, इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 लाख तक की कृषि ऋण माफी योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? कितने की? तो 2 लाख तक की कृषि ऋण माफी योजना
किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ऑप्शन में है तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। यानी कि महाराष्ट्र द्वारा 2 लाख तक की कृषि ऋण माफी योजना जो है शुरू की गई है। ओके, इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट है कि जेनेज जानसा को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? ये क्या है? तो ये 4th बार ये चुने गए हैं। तो ये किस देश के चुने गए हैं? तो पहला है इसमें ऑप्शन स्लोवेनिया, दूसरा है स्पेन, तीसरा है बोलिविया और चौथा है सर्बिया। इसका सही आंसर होगा स्लोवेनिया। यानी कि स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में जेनेज जानसा को चुना गया है। ओके, इसके बाद हम लोग का है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसमें ऑप्शन है डॉक्टर सैंड्रा फर्नांडिस, डॉक्टर नारिश ई डोड, इसके बाद है विनय रंजन सेन और एक है जैक्स ड्यूफ। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर सैंड्रा फर्नांडिस। यानी कि डॉक्टर सैंड्रा फर्नांडिस को FAO के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, इसके बाद हम लोग का आंसर है कि WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुआ है? इसमें ऑप्शन है 67th, 63, 69 और 65। इसका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा 63। यानी कि WEF द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को 63वीं रैंक प्राप्त हुई है। ओके, इसके बाद प्रश्न है कि किस शहर में भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटिंग हब की स्थापना को मंजूरी दी गई है? इसका आपका सही आंसर होगा पुणे। इसमें ऑप्शन है चेन्नई, बेंगलुरु, कोच्चि और पुणे, जिसमें आपका आंसर होगा पुणे। यानी कि पुणे में पहले क्वांटम कंप्यूटिंग हब की स्थापना को मंजूरी दी गई है। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है कि ओशियनसैट 4 उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कौन सा उपग्रह है? ओशियनसैट 4। यह इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा उपग्रह? ओशियनसैट 4 उपग्रह। ठीक है, तो है क्या? तो इसरो द्वारा लॉन्च किया गया ओशियनसैट 4 उपग्रह समुद्री चक्रवातों की निगरानी हेतु लॉन्च किया गया है, यानी समुद्री अध्ययन से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट है कि मार्केट कैप रैंकिंग में भारत को पीछे छोड़कर 6th स्थान पर कौन सा देश पहुंच गया है? किसमें? तो मार्केट कैपिटल रैंकिंग में 6th स्थान पे कौन सा देश पहुंच गया है? तो इसमें ऑप्शन है नॉर्थ कोरिया, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस। इसका आपका सही आंसर होगा दक्षिण कोरिया। यानी कि दक्षिण कोरिया मार्केट कैप रैंकिंग में भारत को पीछे छोड़कर 6th स्थान पर पहुंच गया है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि किस राज्य ने राज्य सांस्कृतिक विरासत नीति 2026 लागू करने की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इसका आपका सही आंसर होगा उड़ीसा। यानी कि उड़ीसा द्वारा राज्य सांस्कृतिक विरासत नीति 2026 को लागू करने की घोषणा की गई है। कौन? उड़ीसा। इसके बाद है कि वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसमें ऑप्शन है 42, 47, 45, 43। इसका सही आंसर होगा 42। यानी कि वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग 2026 में भारत को 42 रैंक प्राप्त हुई है। ओके, तो आज हम लोग का इतना ही। इसका PDF प्राप्त करने के लिए कृपया आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के व्हाट्सएप नंबर या फिर टेलीग्राम ग्रुप है, किसी एक पे आप क्या करिएगा, मैसेज करिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF इसका प्रदान कर दिया जाएगा।
थैंक यू। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने अन्य दोस्तों के पास भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।